मेरे को इंटरनेट चाहिए, पापा आएंगे तो। हाँ, और देखो हाफ सब्ट्रैक्टर कैसे काम करता है। हाफ सब्ट्रैक्टर का क्या मतलब, आप दो बिट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। वो दो बिट्स क्या हो सकती हैं, या 0 0 या 0 1 या 1 0 या 1 1। जब 0 माइनस 0 करते हो तो आपकी बोरो, इसमें कैरी नहीं बोलते, लिखा उसने कैरी है पर एक्चुअली ये क्या है, बोरो। इसको ये एक्चुअली है क्या, बोरो, पर लिखते इसको क्या है, कैरी फॉर्म में ही लिखते हैं कि आप किसी से ले रहे हो चीज़। ठीक है, कैरी क्या होती है, या देना या लेना। तो कई जगह पे बोरो वर्ड लिखते हैं, कई जगह पे सी लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं। ये जो है ये क्या है, डिफरेंस। ठीक है, सो अगर मैं 0 माइनस 0 कर रही हूँ तो आपका डिफरेंस भी 0 है, और कैरी, कैरी मतलब आपको किसी से लेना क्या पड़ा, कुछ नहीं, तो कैरी भी क्या है, 0। ठीक है, अब जब 0 माइनस 1 करती हूँ तो 0 में से तो 1 नहीं करना पड़ता, नहीं जाएगा, तो 1 कहीं और से हमें बाहर से बोरो करना पड़ेगा। बाहर से बोरो करे तो यहाँ 10 बन गया, 10 मतलब 2 बन गया। 2 मीन्स माइनस 1 किया तो क्या बना, 1। तो इस केस में डिफरेंस क्या है, 1, और बाहर से बोरो भी किया तो इसको क्या लिखेंगे, 1। तो ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, इसी तरह 1 माइनस 0 करोगे तो आंसर क्या है, 1। डिफरेंस क्या है, 1, पर बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ा तो बोरो क्या है, 0। इसी तरह 1 माइनस 1 करोगे तो क्या है, ना कुछ लिया ना कुछ मिला, क्या मिला, 0 0। ठीक है, अब ये बन गया। अब इसका के मैप बनाना है बस। अब हम डिफरेंस का के मैप बना रहे हैं, इसका के मैप बना रहे हैं। ठीक है, तो सम की जगह पे क्या लिख लिया हमने, डिफरेंस। जहाँ जहाँ 0 है के मैप में वहाँ 0 कर दिए, यहाँ 1 कर दिए। ये कंबाइन नहीं हो रहे थे तो ये अलग अलग कर दिए। अब इसमें से एक्सप्रेशन देख ले, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या होता है, एक्सक्लूसिव और। अब याद रखना है कि सम या सब्ट्रैक्शन दोनों में जो आंसर आता है ना, आंसर मीन्स या सम या डिफरेंस, वो हमेशा क्या होता है, एक्सक्लूसिव और। ठीक है, सिर्फ कैरी वेरी करती है। अब देख ये कैरी, यहाँ पे कैरी क्या आ रही है, देख, ठीक है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब देख कैरी क्या बन रही है, अब कैरी इस केस में क्या बन रही है, a डैश b। ये देखो उसने बनाई है, ये उसने भेजा उसको a डैश, ये क्या भेजा, b, किसको, एंड को। ठीक है, a के आगे बबल लगा दिया ताकि a डैश बन जाए, ये b है, तो ये कैरी क्या है, कैरी कह ले, बोरो कह ले, और ये क्या है, एक्सक्लूसिव और से डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, तो ये बस सिंपल सा हाफ एडर है। इसी तरह से फुल हाफ सब्ट्रैक्टर है, इसी तरह फुल सब्ट्रैक्टर होगा। फुल सब्ट्रैक्टर देखते हैं कैसे काम करेगा। 3 बिट सब्ट्रैक्टर देख के आए। अब इसमें 3 बिट्स होंगी जो आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये बोरो है और ये डिफरेंस है। ठीक है, जब 0 माइनस 0 करोगे, ये वाला पहले वाला केस, तो आंसर क्या है, 0। इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आया उसमें से ये माइनस करना है, एक्चुअली हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 माइनस 0 किया तो क्या बना, 0, मतलब इन तीनों में से इन दोनों का माइनस 0, जो आंसर आया उसका और इसका माइनस क्या बना, 0। बोरो भी कुछ नहीं करना पड़ा तो बोरो भी 0, डिफरेंस भी 0। अब ये देखो 0, अगला केस ये वाला, इन दोनों को माइनस करो तो आंसर क्या आ रहा है, 0। 0 माइनस 1, फिर क्या केस है कि बाहर से आप एक 1 बोरो कर रहे हो, और ये 2 माइनस 1 क्या बना, 1। इस केस में इसका मतलब इस केस में बोरो भी 1 है और कैरी भी 1 है, तो ये डिफरेंस आपका क्या आ गया, 1 1 का। अब ये देखते हैं, अब इस केस में देखो 0 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0। ठीक है, इन दोनों को करो तो इस केस में देखो बोरो करना पड़ेगा ना एक। ठीक है, बाहर से एक 1 बोरो किया तो ये 10 बन गया, 10 में से 1 किया तो ये 1 बन गया। इसका मतलब बोरो क्या है, 1, और इन दोनों का डिफरेंस अभी क्या बना तेरे पास, 1। बात समझ में आई, एक बार रिपीट कर देती हूँ कि ये डिफरेंस निकाल कैसे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 0 माइनस 1 करें, इन दोनों को निकाल, यहाँ से बाहर से बोरो करना पड़ा 1 तो ये 10 बना। इसका मतलब इस केस में बोरो आपका क्या है, 1, और इसका आंसर, ये आंसर आ गया और ये 1 बोरो आ गया। ठीक है, तो डिफरेंस भी 1 है और बोरो भी 1 है। अब यहाँ पे आंसर 1 बन गया, इन दोनों का आंसर। इस 1 में से ये 1 माइनस करो, इस केस में कुछ बोरो नहीं है तो डिफरेंस क्या बना, 0। तो टोटल डिफरेंस क्या बन गया, 0, पर बोरो अभी हमने किया हुआ है, क्या किया था, इनिशियल बोरो 1, तो इसलिए बोरो 1 है, डिफरेंस क्या है, 0। इसी तरह इन दोनों को माइनस कर तो आंसर 1 आएगा, 1 माइनस 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1,
बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो ज़ीरो। इस केस में देखो डिफरेंस क्या है 1, 1 माइनस 1 करो तो आंसर 0, बोरो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस केस में देखो डिफरेंस क्या बन रहा है 0, बोरो भी 0। अभी इस केस में देखो 1 माइनस 1, ये वाला केस किया तो 0 आ गया, अभी कुछ बोरो नहीं किया। पर अब इस 0, इसके जो आंसर है इस 0 में से ये 1 माइनस करना है, तो मेरे को एक बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 बोरो 1 डिफरेंस। ठीक है, ये निकल आया। अब इसको तूने क्या करना है, ये बूलियन एक्सप्रेशन बन गया। इसको अब तू मिन टर्म्स की फॉर्म में लिख रही है, तो ये तूने मिन टर्म्स की फॉर्म में लिख लिया। केप मैप बना के इसको सिंप्लीफाई कर देना, कुछ नहीं करना। ये तेरा डिफरेंस बन गया, ये तेरा बोरो बन गया। एक के मैप बनाया तूने बोरो को सॉल्व करने के लिए, एक के मैप बनाया तूने डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए। अब जहाँ जहाँ पॉइंट थे वो लिख गई, ये M0, M1, M2, M3 लिखा, ये M4, M5, M6, M7 लिखा। ठीक है, तो ये पेयर बना लिए। पेयर बना के देख ले, ये जो चीज़ है ना, ये अगर तू सॉल्व करे तो ये बनता है x एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और z। इसको सॉल्व करके देख ले, ये चीज़ क्या है। x एक्सक्लूसिव और y को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई डैश, एक्स डैश वाई। इसको क्या लिखूंगी, एक्सक्लूसिव और z। अगर इसको मैं t लिख लूँ तो ये बना t एक्सक्लूसिव और y z। इसको लिखूँ t डैश z प्लस t z डैश। अब t की जगह पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देख, यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब बोरो के केस में देख कैरी, वहाँ पे कैरी क्या थी, सम के केस में C एंड D। ठीक है, 3 बिट में आई थी एक्सक्लूसिव और वो ये बोरोस और कैरी तेरे को याद होनी चाहिए, ताकि जब तू निकाले वहाँ पे गलती ना हो। ठीक है, ताकि तेरे को पता लग जाए कि यहाँ कुछ गड़बड़ की है हमने, तो शायद मेरा के मैप गलत है। ठीक है, तो ये तेरा बोरो बन गया। ये देख, ये सब अलग अलग है, कभी भी कंबाइन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे कंबाइन नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट अलाउड। ये तीनों अलग अलग ये तूने लिख लिए। अब इसका आगे उसने क्या बनाया, इसका सर्किट बना दिया। ठीक है, ये बना दे, यहाँ पे ऐसे बना दे, एक्स वाई जेड है, तो ये एक्स वाई और जेड का एक्सक्लूसिव और क्या बना, फुल एडर। ठीक है, अब एक्स डैश और वाई इसका एंड, इसी तरह एक्स डैश एंड जेड का एंड। ठीक है, वाई और जेड इसका एंड, इन तीनों के एंड का एक और। ठीक है, ये क्या बन जाएगा तेरा बोरो, ये क्या तेरा बनेगा डिफरेंस। इस तरह से फुल एडर बनाने। ठीक है, अभी देख हमने एक फुल एडर बनाया। हमें पता है कि जब फुल एडर है तो वो 3 बिट्स पे काम करता है, एक्स वाई और जेड 3 का सम करता है। ठीक है, जनरली 2 उसमें नॉर्मल बिट्स होती है, 1 बिट उसकी क्या है, कैरी बिट होती है। जैसे अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, तो इन बिट्स को ऐड करने के लिए एक एडर चाहिए, इन बिट्स को ऐड करने के लिए एक एडर, इनको ऐड करने के लिए एक, इनको ऐड करने के लिए एक। पर ये 2 बिट्स नहीं है। जब तू इन दोनों तीनों को ऐड करेगी तो 1 + 1 क्या बना, 10। यहाँ कैरी आ गई, इसका मतलब यहाँ 3 बिट्स हैं, तो यहाँ पे कौन सा एडर लगेगा, फुल एडर। अब यहाँ पे कोई बिट नहीं है, तो बाहर से एक कैरी आपने ले आनी है, क्या, 0। ठीक है, ये देखो वो बाहर से एक कैरी लेफ्ट मोस्ट बिट वाले फुल एडर में, यहाँ एक फुल एडर लगा इसकी जगह पे। ये फुल एडर क्या है, ये फुल एडर क्या किया था, जो क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड का एक्सक्लूसिव और कैरी वो कैसे निकालता है, कैरी निकालने के लिए वो जो एंड वाला थोड़ा गेट किया था फुल एडर में, ठीक है, वो वाला गेट लगेगा। दिखा देती हूँ तेरे को, ये रहा, ये कैरी निकालने का गेट। ये पूरे गेट को उसने एक सिंपल बॉक्स बना दिया और उसका नाम क्या दे दिया, फुल एडर। ये जो बना हुआ है, ये देख, ये एक फुल एडर है। ये फुल एडर क्या है, पूरा का पूरा सर्किट। ठीक है, जो अभी देखो मैंने दिखाया। ठीक है, ये कैरी देगा और ये सम देगा, इसका मतलब इस फुल एडर की 2 आउटपुट्स हैं। एग्जाम्पल से समझ इसको, कैसे इसको बनाते हैं। सपोज़ मेरे पास ये नंबर है, मैं बाहर से एक कैरी लेके आ रही हूँ जिसको मैं C0 बोलती हूँ। फुल एडर को 3 इनपुट्स चाहिए, तो ये 3 इनपुट्स एरो की तरह है, तो ये 3 इनपुट्स हैं, 1, 2 और 3। बाहर की कैरी क्या दे सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं, 1। पर जब एडिशन कर रहे हैं तो इनिशियली कुछ नहीं होता हमारे पास, तो क्या होता है, 0। तो C0 ही लिखना है तूने। इस C0 में अगर 0 दे दोगे तो ये फुल एडर की तरह काम करेगा।
ठीक है, ये 1 देके इसका आंसर कुछ आया, ये आ गया 1 यहाँ पे। ये 1 क्या कर रहा है, ये 1 ये फुल एडर जो कैरी दे रहा है, ये फुल एडर है ना, ठीक है। ये फुल एडर ने एक सम दिया एस और एक कैरी दी, ये कैरी दी। ये कैरी मैं अगले वाले फुल एडर की क्या बना रही हूँ, इनपुट। तो इस फुल एडर ने जो कैरी दी वो इस C1 को यहाँ पे लगा दी मैंने, यहाँ पे एक फिर फुल एडर लगेगा जो क्या करेगा 0 0 और 1 को ऐड, ठीक है। सो ये A है, ये B0 बिट है, मतलब B1 B2 बिट है, और ये जो है ये कैरी है किसकी, जो प्रीवियस फुल एडर यहाँ पे लगा, ठीक है, उसने जो आउटपुट में कैरी दी वो कैरी मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है। इन तीनों को ऐड किया तो आंसर क्या बना 1, तो कैरी क्या आई Z2। अब यहाँ पे S0 क्या है, पहला वाला ये S0 है 0, इस केस में S0 1 क्या है 1, और कैरी ये कौन कैरी दे रहा है, C2 क्या दे रहा है 0, ये 0 इसको चली गई, ये A2 है, ये B2, बिट्स के नाम दे दिए, ये देख बच्चे, ये A0, ये A1, ये A2, ये B2, A3, ये B3, ये B2, ये B1, ये B0। सो पहले हमने क्या दिया फुल एडर को, दिस एंड इनिशियल कैरी। इनिशियल कैरी कुछ भी हो सकती है पर जनरली क्या होती है 0। फुल एडर ने काम किया, एक आउटपुट दी सम और एक आउटपुट दी कैरी। ये जो इसने कैरी दी, ठीक है, ये कैरी अगले फुल एडर को चली गई, इसको चली गई। इसने इस 1 2 3 इनपुट्स के ऊपर काम किया, एक उसने सम दिया, ये अगली बिट्स का सम हो गया, और जो कैरी दी वो इसको चली गई C2 कैरी, तो फुल एडर की C2 कैरी इधर आ गई। इसी तरह इसका सम निकला, फिर अगला कैरी आ गई, इसका सम निकला, फिर अगली कैरी आ गई। करते करते जब आप इस सारे को सम कर दोगे तो एक कैरी बाहर आएगी यहाँ से, ठीक है, ये आगे किसी को जा नहीं सकती। और ये जो सम आ गया, क्या सम आया S0, ये S0 है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, तो ये आपका सम आ गया, ठीक है, और एक फाइनल कैरी बाहर आ गई, दैट इज C4। इसी तरह आपका 8 बिट एडर भी हो सकता है, 16 बिट एडर भी हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करें हैं कि एक ही सर्किट है जो एडिशन भी करे और सब्ट्रैक्शन भी करे, वो कैसे बनाएंगे। हाँ, अब देख, फुल एडर वाला ही सर्किट ऐड भी करेगा सब्ट्रैक्ट भी करेगा। अभी पीछे ये जो हमने डायग्राम की, ये आपकी फुल एडर की डायग्राम है। अंदर ये जो FA लिखा है, FA क्या कर रहा है, इसमें एक्सक्लूसिव गेट भी लगे हुए हैं और एंड वाला ऑपरेटर भी लगा हुआ है। एंड वाले फंक्शन को यूज़ करके हम क्या निकाल रहे हैं, कैरी, और एक्सक्लूसिव और को यूज़ करके क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे ये जो बिट आ रही है आपकी बाहर से आ रही, मैंने अभी तेरे को बताया कि ये जो बिट है कैरी, ये सम के केस में जनरली क्या आती है 0। देख, अगर सपोज ये नंबर था तेरा, ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करना है तो बाहर से कैरी क्या आती है 0, ठीक। अब तू ऐड कर, तो ये आंसर क्या बन रहा है, ये आंसर बन गया, ठीक है, करके देख ले, ठीक है, क्लियर है। तो अगर ये C1 जो है मैं 0 दूंगी तो ये फुल एडर क्या काम कर रहा है, एडिशन का काम कर रहा है। अब अगर सपोज ये तेरा 2 नंबर हैं, सपोज ये A है और ये B है, और मैं बाहर से कैरी, क्योंकि ये जनरल वेरिएबल है, यहाँ पे 1 भेज दूँ, क्या करेगा, 1 भेज दूँ, काम कौन कर रहा है, फुल एडर ही काम कर रहा है। जब फुल एडर काम करेगा 1 + 1 का आंसर उसने क्या दिया 0, और यहाँ क्या लिख दिया 1, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया 1 आपका। अब 1 + 1 करोगे तो 0, यहाँ क्या आ गया 1, 1 + 1 + 1 करोगे तो 11, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे क्या बचा 1 बच गया, ठीक है। अब ये देख एक्चुअली क्या हो रहा है, जो ये आपका डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस आपका क्या बन रहा है,